माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में जो आपका एक यूनिट है वो है हिस्ट्री, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन क्या होती है। तो आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, फार्मेसी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग मेकिंग, deal with their procurement, testing, storage and conversion into a suitable dosage form। ये फार्मेसी की डेफिनेशन लिखी है कि फार्मेसी क्या है। तो इसमें ये बताया गया है कि फार्मेसी एक ब्रांच है जिसमें हम लोग जो भी हम लोग की ड्रग्स है उसमें हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं हम लोग, या फिर बोले डील करते हैं किन चीज़ों के बारे में, प्रोक्योरमेंट्स, टेस्टिंग, स्टोरेज, या फिर जो भी हम लोग डोजेस फॉर्म का कन्वर्ट करते हैं, मीन्स अपनी ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो डोजेस फॉर्म हमारी टैबलेट फॉर्म में हो या कैप्सूल फॉर्म में हो या इमल्शन फॉर्म में हो। मार्केट में आप लोग देखते हैं बहुत सारी डोजेस फॉर्म अवेलेबल होती हैं। तो ओवरऑल फार्मेसी के अंदर हम ये सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, डील करते हैं, उनके बारे में नॉलेज अपडेट करते हैं। ये सारी तो बात हमने करी अभी डेफिनेशन की। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है आपका ड्रग्स क्या होती हैं। अगर हम लोग ड्रग्स के बारे में देखें तो ड्रग क्या है, एनी सब्सटेंस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस और डायग्नोसिस इज़ नोन एज ड्रग का बेसिकली मतलब होता क्या है, इसमें आपको ये बताया गया है। तो ड्रग जो होती है, ड्रग एक सब्सटेंस है। आप सबको पता है कि जो ड्रग है वो एक तरीके का सब्सटेंस है, राइट। और ये सब्सटेंस हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए। किसको, डिसीज़ेस को, या तो हमको डिसीज़ेस को ठीक करने में हम लोग ड्रग का यूज़ करते हैं। आप सब देखते हो कोई भी हमको बीमारी हो जाती है तो उस केस में हम लोग कोई भी ड्रग का यूज़ करते हैं, चाहे वो हर्बल ड्रग्स हो, आयुर्वेदिक की ड्रग्स हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, कोई भी टाइप की ड्रग हो। तो हम लोग डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। या फिर डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, पता करने के लिए, उस केस में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, कि ड्रग होती क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रग का मतलब होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो आपकी स्क्रीन में है वो है क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग होती क्या है, राइट। तो क्रूड ड्रग का मतलब डेफिनेशन जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो है हमारी क्या, इट इज़ अ सिंपल ड्रग। क्रूड ड्रग आर प्लांट्स, एनिमल्स and their part which after collection or subjected only to drying or making them into transfers or longitudinal pieces or peeling they exist in natural form। इसका मतलब ये होता है, क्रूड का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ को एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं, उसका विदाउट फॉर्म चेंज किए बिना। तो जो भी हमारी क्रूड ड्रग्स होती है, नेचुरल हर्बल ड्रग्स, उसमें चाहे वो ड्रग हमारी हमको प्लांट से मिले, चाहे एनिमल से मिले, चाहे मिनरल रिसोर्सेज मिले, किसी भी फॉर्म में, इन किसी भी सोर्सेज से हमको ड्रग अगर मिल रही है तो हमको उसको किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, उसको हमको यूज़ करना है। चाहे हम उसको लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में करें, चाहे हम उसको ट्रांसफर सेक्शन में करें, चाहे हम उसको ड्राई करके करें, कैसे भी फॉर्म, लेकिन हमको उस ड्रग को क्रूड फॉर्म में ही लेना है। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी क्रूड ड्रग के बारे में। तो अभी हमने देखा फार्मेसी क्या होती है, हमने फार्मेसी में किन चीज़ों को हम लोग डील करते हैं उसके बारे में हमने देखा।
सेकंड जो है वो हमने देखा ड्रग क्या होती है, ड्रग का डेफिनेशन कि ड्रग जो हमारी होती है उसे हम लोग डिसीज़ के ट्रीटमेंट में उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट के अलावा हम लोग इसको डायग्नोसिस में भी यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट हमने देखा क्रूड ड्रग क्या होती है, तो क्रूड मतलब जिसका हम लोग विदाउट फॉर्म चेंज किए उसको यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्रूड ड्रग बोलते हैं। तो हमने 3 टाइप्स की डेफिनेशन देखी क्रूड फार्मेसी के बारे में। फार्मेसी में हम लोग किन चीज़ों को डील करते हैं, ड्रग्स क्या होती है एंड क्रूड ड्रग्स क्या होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फार्माकोग्नोसी के बारे में कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है। तो फार्माकोग्नोसी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन। इसका मतलब ये होता है कि जो फार्माकोग्नोसी है ये एक साइंस है, एक ब्रांच है ड्रग्स की, राइट। और ये ड्रग्स हमको जो कि हमको ओरिजिनल वे में हमको बायोलॉजिकल ऑरिजिन जिनका कहाँ से होता है, चाहे वो हमको प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है या फिर मिनरल रिसोर्सेज मिलता है, राइट। तो इसमें हमको बायोलॉजिकल ऑरिजिन जो होता है वो हमारा इन 3 सोर्सेज से हमको मिलना चाहिए। तो फार्माकोग्नोसी में हम लोग इन्हीं तीनों रीजन से मिलने वाली ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये जो वर्ड है, ये वर्ड जो आया है ये 1815 में आया था। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये वर्ड जो फार्माकोग्नोसी है, ये फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है ये सन 1815 में आया था। और ये दिया किसने था, ये एक जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन के जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिडलर। ये जो सिडलर हैं इन्होंने ये वर्ड को बताया था कि 1815 में फार्माकोग्नोसी के बारे में। उसके बाद जो इसको ग्रीक जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड में अगर हम लोग फार्माकोग्नो का अगर इसको हम लोग तोड़ दें, फार्माकोग्नोसी को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें तो फार्माकोग्नो का मतलब होता है ड्रग के बारे में और गिग्नोसो का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। तो ड्रग की नॉलेज मिलना इज़ नोन एज फार्माकोग्नोसी। ये वर्ड आपको याद रखना है कि फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और गिग्नोको का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज मतलब जानकारी। तो उससे मिलके बना है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी को अगर हम लोग अलग अलग पार्ट्स में तोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है ड्रग का नॉलेज मिलना। तो फार्माकोग्नोसी में हम लोग को ड्रग्स का नॉलेज प्रोवाइड होता है, मिलता है, क्योंकि इसमें हम लोग ड्रग्स के बारे में ही पढ़ते हैं, ड्रग्स और ड्रग्स के ट्रीटमेंट कहाँ इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि ये तो हमने बात करी फार्माकोग्नोसी वर्ड किसने ड्राइव किया, कौन से सन में किया, और इस वर्ड का फार्माकोग्नोसी वर्ड का क्या मतलब होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें फार्माकोग्नोसी इज़ द सब्जेक्ट of crude drug obtained from the plant, animals, minerals, or it can also define as the objective study of crude drugs of the natural sources processed scientifically। जैसा कि मैं आपको पहले बताई हूँ कि फार्माकोग्नोसी के अंदर हम लोग नेचुरल क्रूड ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं और ये नेचुरल क्रूड ड्रग्स हमको 3 ओरिजिन से ऑब्टेन होती हैं बायोलॉजिकली, नेचुरली। वो सोर्सेज हमारे रहते हैं प्लांट सोर्स जिसको हम लोग वेजिटेबल्स बोलते हैं, वेजिटेबल सोर्स, या फिर एनिमल, मिनरल सोर्स। ये तीनों सोर्स नेचुरल अकरिंग सोर्स हैं। इन सोर्सेज से हमको क्रूड ड्रग ऑब्टेन होता है या फिर हम लोग इन्हीं सोर्स के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें डेफिनेशन कि फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ मेडिसिनल यूज़ ऑफ वेरियस नेचुरल अकरिंग ड्रग्स, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फार्माकोग्नोसी के अंदर हम लोग नेचुरल अकरिंग जो भी हमको ड्रग्स ऑब्टेन होती हैं, चाहे वो प्लांट से मिले, चाहे एनिमल से मिले और चाहे मिनरल रिसोर्सेज से मिले, अगर ये किसी भी सोर्सेज से हमको ये ड्रग्स ऑब्टेन होती है तो इन ड्रग्स की स्टडी हम लोग करते हैं।
तो इसमें हम लोग नेचुरल अकरिंग सोर्सेज के से मिलने वाली ड्रग्स की स्टडी करते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, सोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन, methods of cultivation, active constituent, medicinal use, identification test, preservation methods, substituents and adulterants। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जो है वो हम लोग फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक बार फिर से, नेचुरल अकरिंग ड्रग्स, जो भी हमको नेचर से ड्रग्स ऑब्टेन हो रही है उनके बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल अकरिंग ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, उसकी हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री है उसके बारे में स्टडी करते हैं, सोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में स्टडी करते हैं, मेथड्स, कौन कौन सी मेथड से हम लोग प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, मेथड्स ऑफ कल्टीवेटिंग या कल्टीवेशन, और वो एक्टिव और जो ड्रग्स के अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेचुरल अकरिंग ड्रग्स है उसका यूज़ कहाँ होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मीन्स वो कौन कौन से टेस्ट देता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उसका प्रिजर्वेशन मेथड मीन्स अगर कोई ड्रग है तो उसको कौन से इन्वायरमेंटल कंडीशन में हमको प्रिजर्व करके रखना है, ये हम लोग स्टडी करते हैं, राइट। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब अगर कोई ड्रग है उसके रिप्लेसमेंट पे हम लोग कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे, वो टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग उसके अंदर यूज़ करते हैं। एंड एडल्ट्रेशन एंड एडल्ट्रेंट्स का मतलब कोई ड्रग के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स ऐड किए गए हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि जो फार्माकोग्नोसी ब्रांच है उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ों की स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा बायलोबियन। इसमें आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये जो बायलोबियन है, बायलोबियन जो है ये हमारे जो हैं ये बायलोबियन एक साइंटिस्ट हैं। ये साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने क्या किया, राइट, इन्होंने क्या किया कि ये जो है हमारे ये बायलोबियन आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये बायलोबियन जो है इन्होंने दे वर अवेयर द मेडिसिन इफ़ेक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ प्लांट। ये आपको इसमें क्या याद करना पड़ेगा कि जो साइंटिस्ट नेम है वो आपको इसमें याद करना पड़ेगा कि साइंटिस्ट जो है वो साइंटिस्ट का नाम और वो साइंटिस्ट ने क्या किया, राइट, उसके बारे में आपको याद करना है। तो बायलोबियन जो हैं इन्होंने मेडिसिनल इफ़ेक्ट ऑफ ए नंबर ऑफ प्लांट मीन्स इसका मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मीन्स अपने सराउंडिंग में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बायलोबियन ने बताया और उसके इफ़ेक्ट फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया कि ये बायलोबियन जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और वो प्लांट्स कौन कौन से इफ़ेक्ट शो करते हैं ये इन्होंने डिस्कस किया। इसके बाद ये बायलोबियन साइंटिस्ट ने ये इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखें तो जो हमारे एंशियंट इजिप्शियन possessed a sound knowledge of a human anatomy as well as knowledge of the medicinal uses of many plants and animal। तो ये हमारे इजिप्शियन थे पुराने, उन्होंने क्या नॉलेज प्रोवाइड किया, उन्होंने नॉलेज प्रोवाइड किया कि कोई भी जो ड्रग प्लांट से और एनिमल से मिल रही है वो ह्यूमंस के ऊपर कहाँ पे जाके कौन सा इफ़ेक्ट शो कर रही है, ये जानकारी इन्होंने प्रोवाइड की। तो इस तरीके से आपको आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है, उसका डेफिनेशन और कौन से साइंटिस्ट ने क्या बोला, कौन से सन में बोला, इसमें आपको ये सारी चीज़ों को स्टडी करना है।
आगे की वीडियो में इसका आगे का जो हिस्ट्री है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।